फिर हम अपना अगला लाएअमल दे देंगे। लेकिन अगर जमातों को शो कॉज नोटिस दिए जाते हैं, उसके बाद का इत्तेहाद कायम रह सकता है? और आपको ऐसा लगता है कि सियासी जमातों के इत्तेहाद में इस तरह की शो कॉज नोटिस देने चाहिए? थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये है कि ये सियासी जमातों का इत्तेहाद वो इत्तेहाद है जिसमें मुख्तलिफ नज़रियात की सियासी जमातें शामिल हैं। इसमें फॉर राइट की जमात PJUI शामिल है और फॉर लेफ्ट की ANP या पीपल्स पार्टी भी शामिल है। तो पहले तो इनको एक सियासी जमात, एक नज़रिया नहीं समझना चाहिए। इनके मुख्तलिफ नज़रियात हैं। मिनिमम कॉमन एजेंडा पे ये शामिल हुई थी इत्तेहाद में, जिसका मकसद PTI की गवर्नमेंट का खात्मा है। सो वन थिंग शुड बी क्लियर कि दे आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब जो शो कॉज नोटिस वाली बात है, मैं समझता हूं कि कोई सियासी जमात चाहे उसकी 2 सीटें हों या 100 सीटें हों, इत्तेहाद हमेशा बराबरी की बुनियाद पर होता है। इत्तेहाद एक दूसरे के एहतराम की बुनियाद पर होता है। इत्तेहाद ये होता है कि आपका एक कॉमन एजेंडा है, आप उस पर चलें। लेकिन ये शो कॉज नोटिस देना, ये मेरे लिए भी जो जिस हैरान कुन तरीके से आप बयान कर रही हैं सुमैया, उसी तरह से मैं भी हैरान हुआ था कि हाउ इट्स पॉसिबल कि इत्तेहाद में शामिल एक जमात जो आपको इतनी एरोगेंट समझे कि दूसरी जमात को वो शो कॉज नोटिस जारी करे। लेकिन फिर हमने दूसरे दिन देखा शायद खाकान अब्बासी साहब वो कह रहे थे कि नहीं, हमने शो कॉज नहीं दिया, हमने तो को अपनी उनकी राय मांगी है, वजाहत मांगी है, वजाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, वजाहत मांगी है। शो कॉज और वजाहत, शो कॉज से तो थोड़ा माइल्ड करके वजाहत आ गई, लेकिन वजाहत भी किस तरह एक सियासी जमात दूसरे से मांग सकती है? देखे ना, तारड़ साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब के हवाले से जो एक तनाज़ा चला, अब सिद्दीकुल फारूक साहब तशरीफ रखते हैं। तारड़ साहब तो खुद जनाब सेनेटर बन गए पंजाब से। PTI वालों ने अगर वो अनअपोज हुए तो PTI की सपोर्ट आई थी ना उनको। और वही बात रज़ा गिलानी साहब जब लीडर ऑफ द अपोजिशन बने तो उनको बलूचिस्तान अवामी पार्टी की सपोर्ट आ गई। तो अब पीपल्स पार्टी ये वजाहत मांगे या शो काज मांगे कि जी आपने क्यों PTI के साथ एडजस्टमेंट की थी पंजाब में, और आप तो PTI बैक्ड सेनेटर है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है ना। सही बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये बात नहीं की, ANP ने ये बात नहीं की। असल बात यह है कि PDM का सरबराही इजलास होगा, जब भी होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने देखें अभी तक कोई बात नहीं की। अब्दुल गफूर हैदरी साहब बात करते रहे हैं, लेकिन फजलुर रहमान साहब खामोश हैं। जब मौलाना साहब बोलेंगे फिर पता चलेगा कि PDM है किस हालत में है। सही है। और अभी मौलाना साहब बीमार भी हैं, तो हम उनकी सेहतयाबी के लिए जो है वो दुआ गो भी हैं कि ज़ाहिर है वो सेहतयाब हों। उसके बाद उनका एक ऑफिशियली बयान भी आए, ज़ाहिर है वो सरबराह हैं PDM के। लेकिन मैं चाहूँगी कि पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? अभी तक ऐलान नहीं हुआ है कि पीपल्स पार्टी अपनी राहें जुदा कर रही है PDM से। ये इजलास वाकई इसके इजलास में ये फैसला होगा, उसके बाद ही ये फैसला किया जाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब। ये बताइएगा कि क्या सोच रही है पीपल्स पार्टी? क्या ANP की तरह वो भी PDM से अलहदा हो जाएगी या आप साथ लेके चलेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 11 तारीख है वो CC की मीटिंग है, और CC की मीटिंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला करना है अपने फ्यूचर के अमल के ऊपर के हमने क्या करना है। पर्सनल राय तो और किसी की अपनी, आप टॉक शो में भी देख रहे हैं, मेरी अपनी पर्सनल राय होगी, बाकी दोस्तों की अपनी पर्सनल राय होगी। लेकिन एज ए पार्टी हम 11 तारीख को CC की मीटिंग में फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन वो फैसला क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर कुंडी साहब? क्या अब इतनी गुंजाइश रही है कि आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को टफ टाइम दें, या कोई एक अलग तहरीक होगी पीपल्स पार्टी, ANP या और फिर किसी और जमात की? गुंजाइश तो मैं समझता हूँ कि MLN के दोस्तों ने नहीं छोड़ी। अब्बासी साहब ने शो का नोटिस करना शुरू कर दिए। हम किसी के मातहत नहीं है, न मातहत इदारा किसी के हमें कोई शो का नोटिस दे, और हम इसके जवाबदेह भी नहीं है। जमाते हैं PDM में हर किसी की अपनी एक शनाख्त है, और हम ये नहीं है कि मौलाना साहब को भी चाहिए था कि इस चीज को जो है वो एक रोल प्ले करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन उन्होंने भी खाकान अब्बासी साहब को एक इख्तियार दिया शो का नोटिस शुरू करने का, जो हम उसके जो है शोकाज के हम इस पे वो नहीं है कि हम उस पे शो का नोटिस का जवाब दे या न दे। हम PDM किस किस्म के मातहत जमात है न कुछ है। ANP ने फैसला किया, उन्होंने वोट किया किसी रवैये के ऊपर, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 तारीख को एक हमारे बॉस
लेकिन फैसल साहब, नैयर बुखारी साहब ने जो आज बात कही है कि लॉन्ग मार्च तो होगा और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही होगा, तो यानी कि हम ये समझें कि पीपल्स पार्टी रहेगी और लॉन्ग मार्च में भी जो है वो हिस्सा लेगी। लेकिन लॉन्ग मार्च के लिए हम तैयार थे ना। अब वहाँ पर लॉन्ग मार्च जो पिछली पीडीएम की मीटिंग में फैसला किया कि लॉन्ग मार्च मुलतवी किया गया, किसके कहने पे किया गया ये हमें अभी तक नहीं पता क्यों। अचानक इस्तीफों की बात क्यों आई, जो कि पहले से क्लियर थी कि हम अगर हुकूमत खत्म करनी है, अदम हमारा पहला ऑप्शन था, और अगर हम अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं तो हम कामयाब कर सकते हैं अदम एतमाद की तहरीक। जिस तरह हमने यूसुफ गिलानी साहब को सेंटर बनाया, इस तरह हम पंजाब में भी और सेंटर में भी अदम एतमाद की तहरीक जो है पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर कामयाब कर सकते हैं। लेकिन अचानक आगे इस्तीफों की बात, जो कि आखिरी ऑप्शन थी, अब यह हमें पता नहीं है कि मुस्लिम लीग के दोस्तों को और जेयूआई के दोस्तों को किसने कहा कि आप इस्तीफों की ऑप्शन रखें लॉन्ग मार्च के साथ, क्योंकि पहले से किसी एजेंडे में ये बात नहीं थी। तो अभी अदम एतमाद के ऑप्शन पर बात की जा सकती है क्या? आप लोग अपने इजलास में ये फैसला भी करेंगे कि ठीक है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक दफा फिर बात कर लें और अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन रखें? जमातें इकट्ठी होती हैं और बिल्कुल अदम एतमाद की ऑप्शन बिल्कुल ओपन है। अदम एतमाद अभी भी हो सकता है। पंजाब सबसे अच्छा टारगेट है। कल आपने रात को देखा होगा, जी। पंजाब के एक सूबाई वजीर ने खुद कहा कि पंजाब हमारे हाथ से निकल चुका है। जी। और कल जहांगीर तरीन की जो हेयरिंग थी उसमें जो पंजाब के एमपीएस गए हुकूमत के खिलाफ है तकरीबन, तो सबसे आसान टारगेट हमारे पास पंजाब है और पंजाब के फौरन बाद मरकज में भी अदम एतमाद की तहरीक निकल। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, यही वो बात है, अभी भी पत्ते हाथ में हैं। अगर आप लोग तमाम अपोजिशन की जमातें ये लड़ाई ख़त्म करें, बैठ के इख्तलाफात दूर करें, हो जाते हैं नज़रियाती इख्तलाफ, आज मैं भी यही बात कहती हूँ, लेकिन जो एक आपने आवाम को उम्मीद दिलाई थी कि जो भी हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ हैं उनको हम उजागर करेंगे, हम एक इस हुकूमत को घर भेजेंगे, यहाँ तो मामला अपने अपने घर जाने का हो गया। पहले इस्तीफे लेने का मामला था, फिर इस्तीफे देने का मामला हुआ और अब तो टूटने लगी है पीडीएम। इस टूटती हुई पीडीएम को बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून अब क्या करने का सोच रही है? शुक्रिया समिया रिजवान साहिबा। पहली बात तो ये आपने जो दुआ की है ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के हक में, जी मुझे लगता है कबूल हो गई है और मौलाना साहब अगले 2-3 दिन में सेहतियाब होके अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल लेंगे। अच्छी बात तो शुक्रिया आपकी दुआ का। सही। दूसरी बात यह है कि पीडीएम से निकल जाना, यानी अगर पीपल्स पार्टी निकल जाती है तो ये तो बड़ा आसान है, या कोई और पार्टी निकलती है, या पीडीएम को तोड़ना बड़ा आसान है। पीडीएम से एएनपी के निकलने से पीडीएम तो नहीं टूटी। मैं तो ये समझता हूँ कि एएनपी को भी वापस आ जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं थोड़ा सा, ये शोकाज का नाम खुद गिलानी साहब ने दिया है, कोई शोकाज जारी नहीं किया गया। एक ख़त लिखा गया है कि आप बताइए, वजाहत कीजिए कि आपने ये क्यों किया। सर, ये शोकाज का नाम भी खाकान अब्बासी साहब ने लिया था, किसी और ने नहीं लिया था। नहीं, ये कोई उसके ऊपर अगर शोकाज लिखा हुआ है बाकायदा तो बता दें। नहीं, शोकाज का लफ्ज जो बोला था वो खाकान अब्बासी साहब ने बोला था, ये ऑन रिकॉर्ड है। नहीं, मैंने यूसुफ रजा गिलानी साहब से सुना था कि उन्होंने कहा मुझे मैंने कल ये पूरा शॉट चलाया अपने प्रोग्राम में, मैंने दोनों शॉट चलाए उनके कल खाकान अब्बासी साहब के। आपको मैं मना कर सकता हूँ? नहीं सर, मैंने कोई अल्फाज थोड़ी डाले उनके मुंह में, आप कैसी बातें कर सिद्दीक साहब। अच्छा चलिए। हाँ जी। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बात की है ना, हाँ, कि देखिए ये जो 26 से 12 निकात की समरी जी, आइन, कानून, मीडिया आज़ाद, यहाँ की पार्लियामेंट की बालादस्ती, आवाम की मुश्किलात का हल होना, उसके लिए जिस हुकूमत ने मुल्क को इस नहज पर पहुँचा दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।